हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन में डिक्शनरीज कैसे काम करती है। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे डर लगता है। तो मैं सारे जो आज डाउट्स हैं ना सारे क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ तो डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि म्यूटेबल है। हमने लास्ट एक लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा था जो कि म्यूटेबल था, उसी तरीके से डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। बट सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डिक्शनरीज होती हैं, डिक्शनरी डेटा कैसे रखती है। आपने कभी एक रियल टाइम डिक्शनरी देखी होगी इंग्लिश के वर्ड्स को ढूंढने के लिए। आपने देखा होगा कि आप डिक्शनरी खोलते हैं तो एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सारे के सारे वर्ड्स होते हैं, उसके बाद उसके मीनिंग होते हैं। तो जितने भी वर्ड्स और मीनिंग होते हैं ना, वो आप एक सिस्टमैटिक वे में देखते हो, ठीक है। जैसे आपने ए का देखा तो ए में कई सारे वर्ड्स होंगे, फिर उसके बाद आप बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे, बट वहाँ पर कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता। अगर आप इंडेक्स नंबर की बात करते हो तो इंडेक्स नंबर्स केवल लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल में होते हैं, बट डिक्शनरी में कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती हैं कीज़ और वैल्यूज़, ठीक है। तो मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे डिक्शनरी को हम बनाएंगे, किस तरीके से इसकी हम ट्रावर्सिंग करने वाले हैं, किस तरह के हम लोग इसमें सारे काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सिस्टम पे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ डिक्शनरी बनेगी कैसे। डिक्शनरी को बनाने के लिए हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स टेक इट एज डी इक्वल्स टू, और अगर मैं डिक्शनरी को बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली बताते हैं कि ये जो डेटा टाइप है वो डिक्शनरी डेटा टाइप है। अब होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक की लिखेंगे, जैसे मैंने की लिख दी, ठीक है। बेसिकली की नहीं लिखते, की जगह कुछ और आता है, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक की लिखा और फिर एक वैल्यू लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, उसका लिखेंगे की, ठीक है, फिर लिख देंगे हम लोग वैल्यू, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पर की, राइट, फिर लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे की 1 हो गई, वैल्यू 1 हो गई, फिर की 2 हो गई, ये वैल्यू 2 हो गई, फिर ये की 3 हो गई, वैल्यू 3 हो गई। और इस तरीके से आप कितने भी कीज़ और वैल्यूज़ के पेयर जो है अपनी डिक्शनरी में डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्योंकि ये तो हम लोगों ने बस एक सिंटेक्स देखा है कि किस तरीके से डिक्शनरी बनाई जाती हैं, बट अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक एक्चुअल डिक्शनरी को बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि जनवरी हो गया, जनवरी के अंदर 30 डेज़ होते हैं, फेब के अंदर 28 डेज़ होते हैं, मार्च के अंदर 31 डेज़। इस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखूँगा जनवरी, ठीक है। जनवरी के अंदर होते हैं 31 डेज़। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो जनवरी है ये जनवरी हो गई, ये की, ओके। और जो 31 है उसके रिस्पेक्टिव डे, और ये हो गया क्या, ये हो गई वैल्यू। तो हमारे पास देखिए की है और यहाँ पर एक वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे मैं लिख देता हूँ फेब, और फेब के अंदर देखो कितने होते हैं, फेब के अंदर होते हैं 28 डेज़, कॉमा यहाँ लिख देते हैं हम लोग मार्च, और मार्च के अंदर हम फिर से लिखेंगे 31 डेज़, कॉमा यहाँ लिख देते हैं अप्रैल, अप्रैल के अंदर होते हैं फिर से 30 डेज़, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी डिक्शनरी को कितना भी लंबा बना सकते हो, कितनी भी सारी वैल्यूज़ और कीज़ इसके अंदर डाल सकते हो। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर डिक्शनरी को प्रिंट कर देता हूँ, अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ तो देखिए आंसर क्या आएगा। तो ये देखिए, तो हमारे पास क्या हुआ, डिक्शनरी का जो डेटा है वो सारा एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो जिस तरीके से आप वैल्यूज डालोगे उसी तरीके से हमारी जो सारी डिक्शनरी है वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगी, और फिर की वैल्यू पेयर के टर्म्स में आपको डिस्प्ले करेगी सारा का सारा डेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ समझने वाली है। डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं, जैसे ये एक की हो गई, राइट, फिर उसके बाद ये एक की हो गई, ओके, फिर हमारे पास ये की हो गई, फिर हमारे पास ये की हो गई। ये जो कीज़ होती हैं ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए, कभी भी ये रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने एक बार जनवरी डिफाइन कर दिया तो अगली बार आप जनवरी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू होती है देखिए वो रिपीट हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर 31 यूज़ किया और फिर मैं दोबारा से देखो 31 यूज़ कर लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैल्यू का यूनिक होना या ना होना कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू यूनिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो कीज़ हैं वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि किसी डिक्शनरी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको की को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं समझाता हूँ कि डिक्शनरी को आप एक्सेस कैसे करते हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए
प्रिंट कर दीजिए किसको, डी ऑफ जनवरी। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, डी ऑफ जनवरी। तो अब यहाँ पर जैसे हम लिस्ट की बात करते थे, जैसे हम टपल की बात करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, टपल का नाम लिखते थे और उसके बाद क्या करते थे, उसकी हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू लिख देते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिक्शनरी का जो वेरिएबल है वो लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी की इसके अंदर मेंशन कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए आंसर क्या आएगा। आंसर आया जनवरी। देखिए मैंने क्या किया, जनवरी को प्रिंट किया तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 31। ओके, तो इसने क्या किया, इसने डी के जो जनवरी वाली की है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए मैं आगे करता हूँ, मैं लिखा प्रिंट कर दीजिए किसको, डी ऑफ, मैं लिख देता हूँ फेब। अगर डी के फेब को प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए जनवरी में 31 आया तो फेब में क्या करेगा, फेब में 28 को प्रिंट करने वाला है। देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी। देखिए तो 31 आया और फिर क्या आ गया, 28 आ गया। ओके, अब हम लोग करते हैं कि हम इसको पूरी डिक्शनरी को ट्रावर्स कैसे करेंगे। तो देखिए पूरी डिक्शनरी को ट्रावर्स करने के लिए मैं इतना पार्ट इससे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर आई इन डी। अब देखिए ये मैंने लाइन जो लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं एक लूप चलाना चाहता हूँ। दिस इज अ फॉर लूप, राइट। एंड ये जो फॉर लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये जितने एलिमेंट्स हैं डिक्शनरी में उतना चलेगा। मतलब सबसे पहले जो आई की वैल्यू है क्या हो जाएगी, वो इस की के बराबर हो जाएगी, मतलब जनवरी के बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, देखिए आई को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरी आई जो है अगर ये इस की के बराबर होती है तो जो की है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कोड को रन करके देखते हैं, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम किया, रन किया और देखिए आंसर क्या आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो दैट मीन्स जितने भी हमारी कीज़ है ना वो सारी की सारी कीज़ जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ प्रिंट डी ऑफ आई। और उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिक्शनरी की जो ith मतलब जो की है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वैल्यू को ट्रावर्स करेगा। देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। देखिए पहले क्या आया, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30। तो आप इस तरीके से किसी भी डिक्शनरी को आप ट्रावर्स कर सकते हो, राइट। आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, और आप एक बार इसको पॉज करके वीडियो को खुद से प्रैक्टिकली करके देखें इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप जस्ट समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो नोट्स से मेरे को लगता है काम नहीं चलता है। तो हमें सिस्टम पे इसको करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम नहीं है तो वैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे। मोबाइल फ़ोन में कई सारे आजकल इंटरप्रेटर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप पाइथन का जो कोडिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं। अगर सपोज़ करिए मुझे कहीं पर किसी डिक्शनरी का कोई डेटा अपडेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 28 डाला है एंड वो पर्टिकुलर जो ईयर था वो लीप ईयर था फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम ये लिखेंगे डी ऑफ फेब, राइट। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम 29 डाल देते हैं। ओके, सो दैट मीन्स ये क्या करेगा, ये जो डिक्शनरी का फरवरी वाला पार्ट है, फरवरी की जो की है उसकी अगर वैल्यू चेंज करनी है तो उसकी वैल्यू चेंज करके कितना कर देगा, 29 कर देगा। अगर प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखिए आंसर कितना है। अच्छा अभी आंसर नहीं आएगा, एक्चुअली मैंने इसको प्रिंट नहीं किया तो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ पहले आपको। तो प्रिंट कर दिया मैंने डी को, देखिए आंसर कितना आएगा। यस, सो आंसर इज व्हाट, देखिए जनवरी में 31 डेज हैं, फरवरी में इसने डेज चेंज कर दिया और आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। अगर आप चाहें तो पहले भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैंने प्रिंट कर दिया डिक्शनरी को, प्रोग्राम को रन करते हैं, अब देखिए क्या आएगा। तो देखिए पहले में 28 आ रहा है और अगली बार में क्या हुआ, अगली बार में वैल्यू चेंज हो गई एंड इट बिकेम 29। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से किसी भी डिक्शनरी के जो कीज़ है ना उसको आप चेंज करके कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो वैल्यू डालना चाहे वो डाल सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज द म्यूटेबिलिटी ऑफ डिक्शनरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिक्शनरी में कोई लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड ऑन करना है। अब देखिए ऐड ऑन क्या करना है, देखिए जनवरी अवेलेबल है, फरवरी अवेलेबल है, मार्च भी अवेलेबल है, अप्रैल भी अवेलेबल है। अब इसके बाद मुझे मई डालना है, राइट, मई डालना है। तो मई कैसे डालूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा मई, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 31। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है वो चेक करेगा कि क्या मई जो है इसमें अवेलेबल है। देखिए अभी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, लेकिन मई अवेलेबल नहीं है।
लेकिन जैसे ये देखेगा कि यार मई अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा पता है, ये इस डिक्शनरी के अंदर इस वैल्यू को लास्ट में अपेंड कर देगा। अपेंड करने का मतलब क्या होता है कि किसी एक डिक्शनरी के अंदर लास्ट में कोई पर्टिकुलर नया पार्ट जोड़ देना। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और ओके किया एंड सी। तो आई होप आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए पहली जो डिक्शनरी थी वो ऐसी थी, तो ये डिक्शनरी किस वजह से प्रिंट हुई, ये प्रिंट हुई इस लाइन की वजह से। और उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट लिखा जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30 एंड देखिए लास्ट में क्या आ गया, मई 31। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये मई को एड ऑन कर रहा है डिक्शनरी के लास्ट पार्ट में। क्लियर हो गया? तो आई होप माय स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आप ये जो सारा का सारा प्रोसेस है एक बार खुद से अपने कंप्यूटर सिस्टम में करके देखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, राइट। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।